स्वागत है हमारे सारे स्टूडेंट को आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस रूम में। तो स्टूडेंट्स, आज की लाइव क्लासेस में हम लोग केमिस्ट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव जो है कि देखेंगे, यहाँ पे डील करेंगे। सो जितने भी आप सारे स्टूडेंट हैं, एक बार इस लाइव को शेयर कर दें और लाइव को शेयर करके और जो है जो भी इसका आंसर होता आप हमें कमेंट कीजिए। चैट बॉक्स में आप डाल से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपना जो है क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे सारे स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने ड्रीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे, ताकि जब भी न्यू वीडियोस एंड न्यू क्लासेस आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चंस है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? जी हाँ, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो ए में है HCN, बी में है CCl4, सी में है KCl, डी में है CO2। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन कीजिए। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो एक का राइट आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, KCl। ठीक है, सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ठीक है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ए में है हेमेटाइट, बी में है सिनेबार, सी में है बॉक्साइट और डी में है गैलेना। ठीक है, गैलेना। तो दो का जो है आप लोग कमेंट सेक्शन कीजिए और लाइव को एक बार शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड में। तो दो का आप लोग राइट आंसर कमेंट सेक्शन फास्ट कीजिए। दो का कौन सा होगा? दो का भी हो जाएगा सी। ठीक है, बॉक्साइट। दो का सी। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? जी हाँ, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो ए में है Fe, बी में है Cu, सी में है Ni और डी में है Hb। तो तीन का राइट आंसर कौन सा होगा? तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, Sb होगा। ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर, Sb होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? जी हाँ दोस्तों, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? ए में है 1, बी में 2, सी में 3, सी में 1 और डी में -2। तो चार का राइट आंसर कौन सा होगा? चार का हो जाएगा सी। ठीक है, 1 हो जाएगा, सी। पाँचवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? ए में है लोहा, बी में तांबा, सी में कैल्शियम और डी में सोडियम। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जाता है? ठीक है, काटा जा सकता है। तो ए में लोहा है, बी में तांबा है, सी में कैल्शियम और डी में सोडियम है। तो पाँच का राइट आंसर कौन सा होगा? पाँच का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए, पाँच का राइट आंसर सोडियम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम डी है, सोडियम हो जाएगा यहाँ पर, सोडियम हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन बोल रहा है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? ठीक है, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? ए में है Na, बी में है Ca, सी में है Al और डी में है Fe। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? छठा का कौन सा होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, छठा का डी हो जाएगा, Fe। डी हो जाएगा, Fe। सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। ठीक है, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। ए में है एथेन, बी में मीथेन, सी में इथाइन और डी में इथिलीन। तो सात नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा? सात का सी हो जाएगा। ठीक है, एथाइन हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। एंड आठ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो आठवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। जी हाँ, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। तो ए में है 1:1, बी में है 2:1, सी में है 3:1 और डी में है 2:2। तो आठ का राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन फर्स्ट कीजिए। और लाइव को एक बार शेयर कर दीजिए। क्वालिटी नहीं मिल रहा है तो वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। ठीक है, आठ नंबर का राइट आंसर आप लोग दीजिए। आठ का क्या होगा? बी हो जाएगा, 2:1। ठीक है, आठ का बी हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन को देखते हैं।
तो आधातु के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, आधातु के ऑक्साइड होते हैं ए में क्षारीय, बी में अम्लीय, सी में उदासीन और डी में कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर कौन सा होगा, कमेंट सेक्शन कीजिए। 9 का होगा बी, अम्लीय, ठीक है, बी। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सिलिका क्या है, ठीक है, सिलिका क्या है, ए में धातु है, बी में उपधातु है, ए में धातु है, बी में अधातु है, सी में उपधातु है और डी में कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर कौन सा होगा, 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, अधातु है सिलिका। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो लोहे की परमाणु संख्या है, लोहा का परमाणु संख्या कितना है वो पूछ रहा है। तो ए में 23 है, बी में 26 है, सी में 25 है और डी में 24 है। तो 11 का राइट आंसर कौन सा होगा, 11 का बी हो जाएगा, 26 है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अधातु है, जी हाँ बताइए, निम्नलिखित में कौन सा अधातु जो है एलिमेंट है वो पूछ रहा है। तो ए में Fe, बी में सी और सी में Al है और डी में Au है। तो 12 का राइट आंसर कौन सा होगा, ए हो जाएगा, ठीक है, Fe अधातु है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है, इसका राइट आंसर दीजिए। ए में है ब्रोमीन, बी में पारा, सी में तांबा और डी में एल्यूमिनियम। 13 का राइट आंसर कौन सा होगा, ए होगा, ब्रोमीन होता है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। ए में सोल्डर, बी में स्टील, सी में गन मेटल और डी में उपधातु। तो 14 का राइट आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ए में लिथियम है, बी में कैल्शियम है, सी में कॉपर है और डी में आयरन है। तो 15 का राइट आंसर कौन सा होगा, 15 का ए हो जाएगा, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। बी में है 22 कैरेट, ए में है 22 कैरेट, बी में है 24 कैरेट, सी में है 20 कैरेट और डी में है 12 कैरेट। तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है किससे, आप कमेंट कीजिए। तो 16 का राइट आंसर कौन सा होगा, बी हो जाएगा, ठीक है, 24 कैरेट का होता है। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, ठीक है, अम्लराज में घुलता है, कौन सा धातु है जो सिर्फ अम्लराज में घूमता है। तो ए में Al है, बी में Fe, सी में Au और डी में Cu। तो 17 का राइट आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा, ठीक है, Au। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो पीतल है, ठीक है, पीतल है, पीतल क्या है वो पूछ रहा है। तो ए में धातु है, बी में अधातु है, सी में मिश्र धातु है और डी में उपधातु है। पीतल है क्या, ठीक है। तो 18 का जो है राइट आंसर कौन सा होगा, 18 का हो जाएगा सी, मिश्र धातु है पीतल। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, 19वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा अधातु, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, ठीक है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। ए में सल्फर है, बी में ग्रेफाइट है, सी में क्लोरीन है और डी में फॉस्फोरस है। तो 19 का राइट आंसर कौन सा होगा, 19 नंबर का राइट आंसर कमेंट सेक्शन कीजिए फास्ट और लाइव को शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड में। 19 का कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है, ग्रेफाइट। 20 नंबर सोडियम की परमाणु संख्या है, जी हाँ, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है आपको बताना है। ए में 11, बी में 10, सी में 12 और डी में 14। तो 20 का राइट आंसर कौन सा होगा, 20 का राइट आंसर 11 होगा, ठीक है। कौन सा, 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ए में है Cu, बी में है Ag, सी में Al और डी में Fe। तो 21 का राइट आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा, ठीक है, 21 का सी, Al होगा। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है, ठीक है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। ए में है P, बी में है P2, सी में P3 और डी में P4।
तो 22 का राइट आंसर कौन सा होगा? 22 का सी हो जाएगा, ठीक है, P3 हो जाएगा। 22 का सी हो जाएगा, P3। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है, ठीक है, NO2 के धुएं का रंग होता है, कैसा होता है वो आपको बताना है। ए में भूरा है, बी में लाल है, सी में हरा है और डी में पीला है। तो 23 का राइट आंसर कौन सा होगा? 23 का राइट आंसर ए होगा, भूरा है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को कहते हैं, ठीक है, अयस्कों से गैंग कणों को दूर करने को कहते हैं। ए में है समृद्धि, बी में है निस्तापन और सी में है वर्जन और डी में है अपचयन। तो 24 का राइट आंसर कौन सा होगा? समृद्धि होगा, ठीक है, ए। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अधातु के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। ए में अम्लीय है, बी में क्षारकीय है, सी में उदासीन है और डी में कोई नहीं है। तो 25 का राइट आंसर कौन सा होगा? 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अम्लीय। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? जी हाँ, ए में है FeO, बी में है Fe2O3, सी में है Fe3O4 और डी में FeS है। तो 26 का राइट आंसर कमेंट सेक्शन कीजिए। 26 का कौन सा होगा? 26 का सी हो जाएगा, ठीक है, Fe3O4। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो जस्ता एवं तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? तो ए में है CO2, बी में है N2, सी में है H2 और डी में SO2। तो 27 का राइट आंसर कौन सा होगा? 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, H2 बनता है। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो 28 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए में कैल्शियम है, बी में कार्बन है, सी में सिलिकॉन है और डी में लोहा है। तो 28 का राइट आंसर कौन सा होगा? 28 का राइट आंसर कैल्शियम होगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लोहे के फ्राइंग पैन, ठीक है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि को उपयोग किया जाता है? ए में है ग्रीस लगाकर, बी में है पेंट लगाकर, सी में है जिंक की परत चढ़ाकर और डी में ऊपर के सभी, मतलब इनमें से सभी। तो 29 का राइट आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा, ठीक है, जिंक की परत चढ़ाकर। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए में है संक्षारण, बी में है गैल्वीकरण, ठीक है, गैल्वनीकरण और सी में है पानी चढ़ाना और डी में है विद्युत अपघटन। तो 30 का राइट आंसर कौन सा होगा? 30 का हो जाएगा बी, ठीक है, गैल्वनीकरण। 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? ठीक है, केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? ए में सोडियम, बी में पोटेशियम, सी में मैग्नीशियम और डी में एल्यूमिनियम, ठीक है। तो 31 का राइट आंसर कौन सा होगा? 31 का राइट आंसर ए होगा, ठीक है, सोडियम। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ठीक है, आपको बताना है वो कौन सा उत्पाद बन जाता है। तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन कीजिए। 32 का राइट आंसर कौन सा होगा? 32 का होगा डी। 32 का डी होगा, ठीक है, Na2ZNO2+H2। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ठीक है, ए में है मैग्नीशियम, बी में है सोडियम, सी में एल्यूमिनियम और डी में बेरियम। तो 33 का राइट आंसर कौन सा होगा? 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, मतलब कौन सा मिश्र धातु है? ए में लोहा का है, ठीक है, बी में तांबा का है,
सी में एल्यूमिनियम का है और डी में टीन का है। तो 34 का राइट आंसर कौन सा होगा? 34 का लोहा का है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा शायद। इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। तो 35 में ए में है सहसंयोजी, बी में है वैद्युत संयोजी, सी में है कार्बनिक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर कौन सा होगा? 35 का ए हो जाएगा, सहसंयोजी। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, ठीक है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। ए में है 0.01%, बी में है 0.05%, सी में है 0.03% और डी में है 0.02%। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कमेंट कीजिए फास्ट। 36 का राइट आंसर, 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 0.03% होता है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और जल्द ही न्यू क्लास में आएंगे कुछ और नए चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव लेके। तब तक के लिए बाय। और इस लाइव को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। न्यू क्लासेस में और भी इंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।